हमारे महापुरुष कहते हैं कि कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है बस उसी मार्ग पर निरंतर गति करते चलो प्यारे। यही कल्याण का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, यही अध्यात्म का मार्ग है। दुखियों का दुख कम होता चले, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। त्रेताप से तपित मानवता को शांति का संदेश देता है यह स्वर वेद, यह स्वर वेद महामंदिर। अपनी अंतः ऊर्जा को हम जागृत करें, यही तो सद्गुरुदेव का स्वर वेद देता है। स्वरवेद महामंदिर धाम का यही दिव्य आध्यात्मिक संदेश है। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो। हमारे मन में जो सद्कामनाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं, उन सद्कामनाओं की सिद्धि हो। हमारे जीवन का भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो, हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो, हम जीवन के मुख्य लक्ष्य की ही तरफ तीव्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं। खुद को भुला न दें। इसीलिए तो यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, यह सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति निर्माण का संकल्प है। और जिस प्रकार से आप सबों ने स्वरवेद महामंदिर निर्माण के कार्य को पूर्णता के नज़दीक ला दिया है, उसी प्रकार से सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति निर्माण के भी संकल्प को हम गतिमान करेंगे। यही तो हम सबका संकल्प है। और आज पावन जन्म जयंती पर हम अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना, यही तो सेवा मार्ग है, यही तो अंतः ऊर्जा के जागरण का मार्ग है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, वस्तुतः प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। निरंतर हम प्रकाश के ही पथ पर गति करते चले, क्योंकि हम सब के भीतर परम प्रकाश है, हम सब के भीतर अनंत ऊर्जा है। जितना हम अपने अंधेरे का शमन कर सकें, जितना हम अपने अज्ञान का शमन कर सकें, इसीलिए तो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सद्गुरु का परम प्रसाद है। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। सद्गुरुदेव की यह पावन जन्म जयंती हमारे भीतर और ऊर्जा, उत्सव, उत्साह ही भर रही है। हमारी अंतः ऊर्जा को ही जागृत कर रही है। यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा भी गतिमान है। वैसे तो यात्राओं का क्रम चल रहा है, किंतु आगामी वार्षिकोत्सव के निमित्त, शताब्दी समारोह महोत्सव के निमित्त यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा लगभग 1.5 महीने पहले गतिमान हुई है कन्याकुमारी से, और निरंतर गतिमान है। 13,000 किलोमीटर सड़क मार्ग से यह यात्रा पूरी कर ली गई है, पूरी कर ली गई है। अनेक राज्यों का भ्रमण हो चुका है।
अभी अनेक राज्यों में यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा गतिमान होगी। झारखंड और बिहार का भी राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पश्चिम के राज्य हैं और उत्तर की तरफ यह यात्रा नवंबर महीने तक निरंतर गतिमान रहेगी। हम सब यह संकल्प लेते हैं आज सद्गुरु की पावन जन्म जयंती प्राकट्य उत्सव के अवसर पर कि हम इस शताब्दी वर्ष में यह जो शताब्दी समारोह महोत्सव 101वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर होने जा रहा है, हम इसे भव्य से भव्य और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, हम सब मिलकर इसे दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं, दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं। हम सब का संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, अब हम सब चलते हैं स्वर वेद में। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। सद्गुरु की वाणी उनके ही चरणों में हम समर्पित करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। यही सेवा भावना है, सब कुछ उसी का है। ईशावास्यमिदं सर्वम। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वर वेद कथा।
निश दिन करे सत्संग, सब साधन तजी काम को। निश दिन करे सत्संग, भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में, सुभग सुमंगल अंग। भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में, सुभग सुमंगल अंग। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो और होती ही जा रही है सद्गुरुदेव के इस परम प्रसाद स्वर वेद से ही। अनेक स्थानों पर साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं दर्शन के क्रम में, और सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद का ही गान करने लगते हैं। और केवल इसलिए नहीं गान करते हैं कि चलो सुना देते हैं, सामने जाकर स्वरवेद की वाणी बोल देते हैं। इसका गान करना चाहिए, इसका गान कराते हैं, चलो 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 सामने जाकर सुना देते हैं। ये नहीं है, केवल वाणी तक वो सीमित नहीं है कि चलो गा देते हैं, गाना है तो सुना देते हैं। वे केवल वाणी के स्तर तक सीमित नहीं है। केवल गाना है इसलिए नहीं गा रहे हैं कि गाते चलो। सदगुरु के स्वरवेद ने, सदगुरुदेव के स्वरवेद ने उनके अंतर का स्पर्श किया है, उनके अंतस का स्पर्श किया है, उन्हें छुआ है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास किया है। सदगुरुदेव के स्वरवेद ने उनका ऊर्ध्वारोहण किया है, उनकी चेतना का विकास किया है। केवल वाणी के स्तर पर नहीं वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं कि चलो सुना देते हैं सामने जाकर। वाणी तो गा ही रही है, लेकिन केवल वाणी ही गा रही है मात्र, ऐसा भी तो नहीं। वो भीतर तक जुड़े हैं, उनकी आंतरिक चेतना जागृत है, उनकी अंतः ऊर्जा जागृत हो रही है। जैसे हरा पेड़ जानता है ये सावन की बूंदें क्या हैं, ये सावन भादो क्या है, ये वर्षा की बूंदें क्या हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है बखूबी, इसका अनुभव करता है कि बारिश की बूंदें क्या होती हैं। उसी प्रकार जो साधक हैं, जो विहंगम योगी हैं, उन्हें भली भांति पता है, वो भली भांति जानते हैं, अनुभव करते हैं कि सदगुरु का यह परम प्रसाद स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। इसका उन्होंने व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। साधकों साधिकाओं की कमी नहीं है। स्वरवेद इसीलिए है कि हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो,
हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम अपने लक्ष्य से अलग हो न जाएं। इसीलिए यह आध्यात्मिक ज्ञान है। महाप्रभु अनंत दयामय सद्गुरु घोषणा करते हैं, अमर उद्घोषणा है उनकी। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। वह हमें मुर्दों के शहर से आजाद करना चाहते हैं। ये संसार मृत्यु लोक है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये तो मुर्दों का शहर है, संसार मृत्यु लोक है। हर क्षण बदलाव है यहाँ, हर क्षण परिवर्तन है। हमारा घर कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? हम कहाँ से आए? आध्यात्मिक जीवन के लिए 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कहाँ से आया? क्या कर रहा और जाना कहाँ है? लक्ष्य क्या है? हमें अपने घर पहुँचाने के लिए, हमें हमारे दुखों से छुड़ाने के लिए ही तो सद्गुरु की उद्घोषणा है। आदि अनादि काल से हम संसार के चक्र में पीछे चले आ रहे हैं। माया का थपेड़ा, प्रकृति का थप्पड़ खाते हुए चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही अधिक है, हमने भोगा है। संसार दुखमय है तो है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। मैं, तू, यह, वह, मैं, तू, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, ये चक्र चला आ रहा है आदि अनादि काल से। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। प्रारब्ध है जो हमारे शरीर का प्रारंभ कर रहा है, वो हमारा प्रारब्ध है।